अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में। क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अभी के लिए क्या सूरत हाल है। जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं आपको पता है कि हर वीक के स्टार्ट में मैं आपको बिटकॉइन और इथेरियम के लेवल शेयर करता हूं। उसमें आपको मार्केट में कहां पर सप्लाई और डिमांड जोन्स आ रही हैं वो भी आपको बता देता हूं, और मैक्सिमम और मिनिमम आपकी मार्केट वीक में कहां तक जा सकती है। इट मीन्स के अपॉर्चुनिटीज़ कहां पर आप लोग मार्केट में अवेल कर सकते हैं, सारी डिटेल्स मैं आपको चार्टिंग के सेक्शन में बता देता हूँ। इसके अलावा दोस्तों मार्केट में डेटा बेस्ड ऑफ कोर्स आपको पता है मैं एनालिसिस करता हूं, तो मैं आपके साथ नाइमेक्स और कॉमेक्स में अभी के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइजेस जो आपके वेल्स के होते हैं कहां पर पड़े हुए हैं, आया वो बाइंग पर ज़्यादा बैठे हुए हैं या शॉर्ट सेलिंग पर, इसको भी देखेंगे। और इसके अलावा मुझे याद है सैटरडे वाले दिन मैंने आपके साथ मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक थी, तो मैंने आपके साथ जो है एक न्यूज़ शेयर की थी यूक्रेन और रशिया की। उस न्यूज़ का दोस्तों आप ऐसा समझें कि बिल्कुल फेड आउट हो चुकी थी, और संडे वाले दिन ही जो भी उनकी इट मीन्स के प्रोग्रेस चल रहा था वैगनर्स की तरफ से, वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो चुका था और रिटर्न हो चुके थे वो दोबारा से यूक्रेन की तरफ। तो जो थ्रेट था मार्केट में वो आप ऐसा समझेंगे बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो गया और ख़त्म हो गया है। पर हमारी क्रिप्टो मार्केट को लेकर अभी के लिए जो सबसे बड़ी खबर है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यूरोप के जो सबसे बड़े एसेट मैनेजमेंट जो हैं उन्होंने अप्लाई किया था आपके लाइसेंस के लिए कि क्रिप्टो करेंसीज वो भी ट्रेड करेंगे। अगर उनके मैं मार्केट कैप की बात करूं तो तकरीबन $2.5 ट्रिलियन के आसपास है, और हमारी पूरी क्रिप्टो मार्केट ही $1 ट्रिलियन के आसपास है। तो अच्छी बात यह है क्रिप्टो मार्केट में कि अच्छा खासा वॉल्यूम जो है फ्यूचर में वो आ सकता है। अब देखें अभी इनको लाइसेंस मिला है तो ऑफ कोर्स एक्टिविटीज़ भी फिर स्टार्ट होंगी। एसईसी की तकरीबन लास्ट वीक ही मैंने आपसे कहा था कि ब्लैक रॉक ने भी ईटीएफ के लिए अप्लाई किया था, तो उनको भी ऑफ कोर्स मिल ही जाएगा। आप ऐसा समझेंगे क्रिप्टो मार्केट का फ्यूचर बड़ा ब्राइट होने वाला है और वॉल्यूम भी बड़ा ज़बरदस्त टाइप का बढ़ने वाला है। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको मार्केट में कितने कॉन्ट्रैक्ट साइजेस कहाँ पर पड़े हुए हैं वो पहले देख लेते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक कैलेंडर जो मार्केट में न्यूज़ है वो आपको बता दूंगा, और उसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे चार्टिंग की तरफ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको मार्केट में अभी के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइजेस कहाँ पर पड़े हुए हैं फ्यूचर और ऑप्शन के, ये शॉर्ट फॉर्मेट का डेटा है। 48 आवर प्लस माइनस आप ऐसा कह सकते हैं कि बिल्कुल लाइव डेटा है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एसएनपी का। बड़ी ज़रूरी होती है इक्विटी मार्केट, अगर इसको आप सही से कवर कर लेते हैं तो क्रिप्टो मार्केट आपके लिए बड़ी आसान हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको लॉन्ग के ऑर्डर बता देता हूँ। तकरीबन 1.1 मिलियन आपके ओपन ऑर्डर्स हैं अभी के लिए जो लॉन्ग में पड़े हुए हैं, इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है, और 21,000 उसमें और भी मज़ीद ऐड हुए हैं। ये बिल्कुल लाइव डेटा की बात हो रही है। ठीक है, और अगर हम उनके शॉर्ट देखते हैं तो तकरीबन 3,18,000, और आप ऐसा समझेंगे 3,30,000 के आसपास शॉर्ट में। टोटल प्लस माइनस अगर आप इसको करते हैं तो हमारे पास 8,08,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी आपकी बैंक की मार्केट में पड़ी हुई है। ठीक है, ये इंस्टीट्यूशंस की थी और एसएनपी के कॉन्ट्रैक्ट साइजेस थे। अगर लेवरेज ट्रेडर्स की बात करते हैं तो हमारे पास 1,26,000 उसमें से भी माइनस हो गए तकरीबन 35,000। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 90,000 के आसपास यहाँ पर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स उनके भी बैंक में पड़े हुए हैं। लेकिन ऑफ कोर्स उनके शॉर्ट सेलिंग बहुत ज़्यादा हैं, 5 लाख और 10,000 के आसपास हैं। उसमें से 1,80,000 जो हैं वो माइनस हुए हैं। अगर आपने मेरी लास्ट वीक की वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि लेवरेज ट्रेडर्स के जो ऑर्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा थे। लास्ट वीक मैंने आपको रिपोर्ट भी किया था, और आपके बायर्स को डोमिनेट कर रहे थे काफ़ी आसानी से। अभी के लिए आप ऐसा समझे, मैंने भी आपसे कहा था कि यार 44-50 की मार्केट लग चुकी है, शॉर्ट सेलिंग मार्केट में ज़बरदस्त टाइप की है। ठीक है, तो टारगेट अचीव हो चुके हैं। अभी भी आपकी मार्केट मेरे ख्याल में 43-40 के आसपास ही चल रही है। पूरा 100 और 120 पॉइंट जो है वो मार्केट आपकी पिछले हफ्ते से नीचे है, और इसका जो है हिंट मैंने आपको दे दिया था कि मार्केट आपकी शॉर्ट सेल है। बुल मार्केट है, लेकिन बुल मार्केट में शॉर्ट सेलिंग जो है वो आपके लगते हैं जब भी आपके हैवी एरियाज़ आ जाते हैं। अभी के लिए अगर इन दोनों का मैं आपको बताऊं तो हमारे पास जो टोटल नंबर निकलता है वो है 635 के। ये तकरीबन आप ऐसा समझेंगे टोटली आपकी मार्केट, आपके जो शॉर्ट सेलर्स हैं वो बिल्कुल निकल चुके हैं और उनका प्रॉफिट बुक हो चुका है। अभी के लिए जो भी आपकी एक डिमांड जोन बनेगी इक्विटी मार्केट में, उधर से आपके बायर्स जो हैं वो मार्केट को डोमिनेट करेंगे। और अगर इनके कॉन्ट्रैक्ट साइजेस का आप डिफरेंस देखते हैं तो हमारे लेवरेज ट्रेडर्स जो हैं उनके पास सिर्फ 173 के हैं, और अगर आप बायर्स को देखते हैं इंस्टीट्यूशंस के एंड पर, भाई क्या हो रहा है वहाँ पर, उनके पास 8 लाख से भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स अभी के लिए लॉन्ग के पड़े हुए हैं। ये ऑप्शंस की बात हो रही है। टोटल डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ कि मार्केट को आपकी इक्विटी ट्रेडर में इंस्टीट्यूशंस अभी के लिए डोमिनेट कर रहे हैं।
6,35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। क्रिप्टो मार्केट से अगर BTC को देखते हैं तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के एंड पर जो ऑर्डर लगे हुए हैं उन्हें आप कह सकते हैं लॉन्ग में हमारे पास तकरीबन 70,000 के आसपास अभी के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स रिपोर्ट हो रहे हैं, और अगर शॉर्ट सेलिंग की उनकी बात करते हैं तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। आप कह सकते हैं कि यार सिर्फ 4,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर हम अभी के लिए लेवरेज ट्रेडर्स को देखते हैं कि उनकी क्या पोजीशन है, तो उनके पास तकरीबन आप ऐसा समझें कि 40,000 के आसपास, 41,000 के आसपास इतने उनके पास लॉन्ग हैं, और 1,01,000 या 2,000 के आसपास उनके पास मार्केट में अभी के लिए शॉर्ट रिपोर्ट हो रहे हैं। टोटल नंबरिंग की तरफ आते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हमारे पास 66 के आपके इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके पास बाइंग पड़ी हुई है, जो कि अभी के लिए मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। और अगर लेवरेज ट्रेडर्स की बात करते हैं तो 61 के जो है वो रिपोर्ट हो रहा है। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे यही कहा था कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आप फुल ऑन कह सकते हैं कि मार्केट में बाइंग पर बैठे हुए हैं, और एग्जैक्टली फिर मार्केट आपकी बाइंग हुई भी थी, और तकरीबन 8 से 10,000 के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइजेस का डिफरेंस था, और मैंने आपसे कहा था कि इंस्टीट्यूशंस के एंड पर फुल ऑन बाइंग पर ही बैठे हुए हैं। टोटल डिफरेंस देखते हैं तो अभी के लिए आपके 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का डिफरेंस आ रहा है मार्केट में, और 5,000 की फेवर आपकी बाइंग की तरफ जा रही है। तो ये तो आपके डेटाबेस एनालिसिस होते हैं। इसके अलावा चार्ट्स पर जाकर मैं आपको लेवल बता दूंगा कि अभी के लिए मार्केट में आप कह सकते हैं कि 31,000 और 31,500 के आसपास काफ़ी हैवी रुझान है मार्केट में शॉर्ट सेलिंग का। अपॉर्चुनिटी मिले तो वो अवेल करेंगे। न्यूज़ में दोस्तों इंट्रो में मैंने आपसे कह दिया था, और यहाँ पर अगर आप सिर्फ नंबर काउंट करने बैठ जाएं तो $2.3 ट्रिलियन की बात हो रही है। एसेट मैनेजमेंट जायंट रजिस्टर्स फॉर क्रिप्टो कस्टडी लाइसेंस इन फ्रांस। अब ये इसे कहा जाता है कि यूरोप का सबसे बड़ा जो है, इट मीन्स के हेज फंड मैनेजमेंट या आप इन्हें एसेट मैनेजमेंट कंपनी कुछ भी कहें, बात एक ही है कि इंस्टीट्यूशंस ही हैं आपके। वन ऑफ द यूरोप लार्जेस्ट एसेट सर्विसिंग ग्रुप हैज़ रिसेंटली बीन ग्रांटेड द लाइसेंस बाय फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर अथॉरिटी, नाम है इसका AMF, ठीक है, टू प्रोवाइड क्रिप्टो कस्टडी सर्विसेज इन फ्रांस। अब देखें, इन्हें आप मार्केट में वेल्स कह सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा था कि हमारी पूरी मार्केट कैप जो है क्रिप्टो की वो 1.1 ट्रिलियन इसके आसपास है, और अगर इनकी बात करते हैं तो $2.3 ट्रिलियन की बात हो रही है। इट मीन्स के जायंट्स जो हैं या इंस्टीट्यूशंस आपके, उनका रुझान अभी क्रिप्टो मार्केट की तरफ बढ़ रहा है। ये एक और भी न्यूज़ है, HSBC रोल्स आउट क्रिप्टो करेंसी सर्विसेज इन हांगकॉन्ग। ये अगर आपको याद हो, लास्ट वीक मैंने आपसे कहा था कि चाइना से और हांगकॉन्ग से मार्केट में ज़बरदस्त टाइप की न्यूज़ है। आज उसकी कंफर्मेशन आ गई है, और आप ऐसा कह सकते हैं कि उनके स्टॉक एक्सचेंजेस में जो ETF हैं वो लिस्ट हो चुके हैं। जिस तरह आप कोई इंडिविजुअल स्टॉक ट्रेड करते हैं या इक्विटी मार्केट को, सिमिलर पैटर्न में अभी आप BTC और इथीरियम को भी, जो आपके HSBC बैंक में है, उनको वो ट्रेड कर सकते हैं, जो उनकी लोकल पॉपुलेशन है। इसके बारे में 1-2 पैराग्राफ हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपकी जो क्लैरिटी है वो थोड़ी आ जाए। हांगकॉन्ग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन HSBC, द बिगेस्ट बैंक इन हांगकॉन्ग, हैज़ रिपोर्टेडली इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट लोकल क्रिप्टो करेंसी सर्विसेज। ये दूसरा पैराग्राफ जो है ये बड़ा काम का है, इसको ज़रा गौर से सुनना है आपने। HSBC हैज़ इनेबल्ड इस कस्टमर्स, यहाँ पर बात हो रही है कि इनेबल्ड, ये हो चुका है, ठीक है, टू बाय एंड सेल बिटकॉइन एंड ईथर, इथीरियम की बात हो रही है, बेस्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETF, लोकल जर्नलिस्ट कॉलिंग वो रिपोर्टेड। अभी इनकी ट्वीट भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप ट्वीट भी देख सकते हैं वो ब्लॉकचेन की तरफ से कि द लार्जेस्ट बैंक इन हांगकॉन्ग टुडे अलाउज इट्स कस्टमर टू बाय एंड सेल बिटकॉइन एंड इथीरियम ETF लिस्टेड ऑन द हांगकॉन्ग एक्सचेंज एंड इज़ ऑल्सो द फर्स्ट बैंक इन हांगकॉन्ग टू अलाउ इट। ये पहला बैंक है जो आपके कह सकते हैं आप हांगकॉन्ग से जो अलाउ कर रहा है आपकी BTC और इथीरियम के ETF को ट्रेड करने के लिए। द मूव विल एक्सपैंड लोकल यूज़र एक्सपोजर टू क्रिप्टो करेंसीज इन हांगकॉन्ग। तो जो आपको मैंने कहने का मतलब ये था कि लास्ट वीक जो मैंने आपको अपडेट दी थी, आप सिर्फ टाइमिंग नोट करें कि कितनी तेज़ी से काम हो रहा है। लास्ट वीक आपको इसके बारे में अपडेट दी थी, और इस वीक के स्टार्ट में ही यहाँ पर चीज़ें इनेबल भी हो चुकी हैं। अब एक्सचेंजेस पर जो चीज़ें ट्रेड होती हैं दोस्तों, आप उसे कह सकते हैं कि वो बड़ा ट्रस्ट वर्दी एक प्लेटफॉर्म होता है। ETF की अगर बात आती है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की, ठीक है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आप इसे कह सकते हैं कि यार अगर आप पाकिस्तान से हैं तो KSE 100 इंडेक्स, कराची स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ, और अगर इंडिया से हैं तो उनका मेरे ख्याल में BSE है आप लोगों का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इस टाइप की, अब ये हांगकॉन्ग के हैंसेंग मेरे ख्याल में उसे कहते हैं, कि वहाँ पर ये आपके BTC और इथीरियम के
ETF भी ट्रेड होंगे। तो इसमें दोस्तों होता क्या है कि फिर आपका वॉल्यूम जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जिस तरह लोग आपकी इक्विटी मार्केट में पैसा लगाते हैं, एक ओपन पोर्टफोलियो आपको दिया जाता है और उसमें अगर आपका BTC और इथेरियम ऐड हो जाता है तो फिर आप खुद सोचें कि किस हिसाब से मार्केट में पैसा आ सकता है। अगर हम अपनी इक्विटी मार्केट की बात करते हैं तो यकीन माने, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, सिर्फ एप्पल ही $2-2.5 ट्रिलियन की कंपनी है। इस तरह आपका अमेज़ॉन है, टेस्ला है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की पर कंपनी होती है, एक एक कंपनी। तो फिर आप खुद सोचें कि पूरा एक्सचेंज कितने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का होगा या क्वार ट्रिलियंस का होगा। तो इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं। अभी बढ़ते हैं दोस्तों, मार्केट का वॉल्यूम देख लेते हैं। अगर मार्केट के वॉल्यूम की बात करें तो अभी 1 घंटा पहले मैं नोटिस कर रहा था कि तकरीबन $13-14 बिलियन तक 24 आवर वॉल्यूम गिर चुका था आपके BTC का। अभी के लिए स्लाइट सा इंक्रीज़ आया है मार्केट में। आज जो मार्केट में वॉल्यूम की कमी है, आप ऐसा समझें कि आज भी हमारे पास हॉलीडे टाइप का ही दिन है, क्योंकि US से हमारे पास कोई भी न्यूज़ नहीं है। इकोनॉमिक कैलेंडर पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ आप खुद भी देख सकते हैं कि आज के दिन हमारे पास मंडे 26 जून कोई भी न्यूज़ रिपोर्ट नहीं हो रही। तो आप इसे कह सकते हैं कि अगर जिस दिन मार्केट में आपकी US से न्यूज़ नहीं होती तो कोई ख़ास वॉल्यूम जनरेट नहीं होता। कल से हमारे पास मार्केट में अच्छी खासी न्यूज़ है। न्यू होम सेल्स का डेटा है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा है। ये दो न्यूज़ जो है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इक्विटी मार्केट्स अच्छी खासी मोमेंटम देती है। इसके अलावा वेडनेसडे और थर्सडे के दिन हमारे पास फेड चेयर पॉवेल की स्पीच है, फाइनल GDP, और थर्सडे के दिन फिर से आपके फेड चेयर पॉवेल की स्पीच है। और तकरीबन फ्राइडे के दिन तक आपकी मार्केट में वॉल्यूम बड़ा ज़बरदस्त टाइप का रहेगा। चार्टिंग से पहले दोस्तों मैं आपको हल्का सा डेटा सेंटर दिखा देता हूँ। इसमें आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि अभी के लिए आपके इंस्टीट्यूशंस या आपके जिन्हें आप वेल्स कहते हैं, उनका कौन से एसेट क्लास में इंटरेस्ट है। तो लास्ट टाइम भी जब मुझे याद है मैंने आपको रिपोर्ट किया था तो हमारे पास BTC जो है काफ़ी पॉजिटिव टेरिटरी में था, और कई बार मैंने आपसे कहा है कि 0 से 10 के बीच में अगर हो या 10 के अबव हो प्लस में, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि यार ये बड़ा हॉट एसेट क्लास है अभी के लिए। तो BTC शॉर्ट फॉर्मेट में आप इसे कह सकते हैं कि अभी के लिए हमारे पास तकरीबन 14% इंटरेस्ट शो कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी पॉजिटिव टेरिटरी में है। तो ये भी हो गया दोस्तों। अभी हम बढ़ते हैं चार्टिंग की तरफ। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से, और करंट मार्केट प्राइस जो अभी के लिए आपकी चल रही है 30,100 और 150 के बीच में। सैटरडे वाली वीडियो में मैंने आपसे लेवल शेयर किए थे और आपसे कहा था कि अगर वीकेंड में आप कुछ करना चाहते हैं तो 31,100, 200 के आसपास मार्केट में अच्छी खासी शॉर्ट सेलिंग है। 30,000 तक तो आप मार्केट को ट्राई कर सकते हैं। एग्जैक्टली वो पैटर्न फॉलो हुआ है। तकरीबन सैटरडे को मैंने आपको ये वीडियो बना के दी थी, उस टाइम में प्राइस तकरीबन 31,000, आप यहाँ खुद भी देख सकते हैं कि 31,200 और 250 के बीच में थी। तो लेवल आपको मिला है। 31,000 का हाई कल भी मार्केट में लगा है, और 31,100 का तकरीबन दूसरे सेकेंड अटैम्प्ट भी हुआ, और अभी के लिए मार्केट आपकी 30,000 के आसपास चल रही है। बताने का मतलब यह है कि 30,000 के आसपास आपने अभी के लिए बाइंग नहीं करनी, ठीक है। ये लेवल सिर्फ आपके वीकेंड के लिए थे। अभी के लिए जो लेवल मैच्योर हुए हैं दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ कि 31,500 से 700 के बीच में। जब तक 31,600 के ऊपर आपकी क्लोजिंग नहीं आती, आप ऐसा कह सकते हैं कि मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन आ सकती है। नीचे की तरफ कितना टारगेट करें, 28,000 और 28,300, वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त टाइप की डिमांड जोन है। मार्केट में बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी है, और मार्केट के ट्रेंड्स हमेशा ही मैं आपसे कहता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। लेकिन बुलिश ट्रेंड का मतलब ये नहीं होता कि आपको मार्केट में इट मीन्स के शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। ऑफ कोर्स कहीं बाहर मिलती है। लास्ट टाइम भी अगर आपको याद हो 30,000 से हम लोगों ने शॉर्ट सेलिंग की थी, 25-26,000 तक मार्केट को टारगेट किया था। अभी के लिए दोस्तों हमारे पास 28,000 और 28,300 की पहली डिमांड आ रही है, और एक सॉलिड डिमांड की अगर बात करें, इट मीन्स के सॉलिड इन द सेंस ऑफ कि यार मार्केट इस वीक में मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, तो वो लेवल आपका आ रहा है तकरीबन 26,000 और 26,500 के बीच में। इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मैं पर्सनली नहीं कर रहा। मैक्सिमम जो मुझे लग रहा है कि 28,000 तक मार्केट आपकी है, और अगर यहीं से ही करेक्शन आ जाती है तो एक अच्छी खासी करेक्शन होगी। ऊपर की स्ट्रेटजी भी मैं आपको बता देता हूँ कि लेट सपोज अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाए तो फिर क्या करें। 31,500-600 के ऊपर क्लोजिंग जैसे ही रिपोर्ट होती है, आपने मार्केट में से फ़ौरन निकल जाना है। वहाँ पर आप मार्केट में अपनी पोजीशन रिवर्स भी कर सकते हैं, और ऊपर की तरफ 33,500 और तकरीबन 35,000 तक भी काफ़ी मार्केट को आराम से ट्राई कर सकते हैं। तो दोनों तरफ की सिचुएशन मैंने आपको बता दी। एक बार मैं आपको सप्लाई और डिमांड जोन्स क्लियर वर्ड में बता देता हूँ। जो पहली सप्लाई हमारे पास रिपोर्ट हो रही है वो 31,500 की है। सेकंड सप्लाई हमारे पास 33,000, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 700 से लेकर
34,500 का एरिया है। ये पूरा एरिया आपकी मार्केट में बड़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई है और ये जोन जो है हमारे पास इस वीक में सेकंड सप्लाई का है। अगर डिमांड की बात करते हैं तो 28,000, ये जो है आपका 28,200-300 का एरिया, ये हमारे पास इस वीक में पहली डिमांड जोन है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। और सेकंड डिमांड की अगर बात करते हैं तो 26,000 से लेकर 26,500 का एरिया मैक्सिमम, अगर आप इसको टारगेट करना चाहें नीचे की तरफ, अगर 28,000 के नीचे क्लोजिंग आती है तो तब ये नंबर आपको देखने में मिल सकता है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों इथीरियम के चार्ट पर। इथीरियम की अगर बात करें तो करंट मार्केट प्राइस हमारे पास 1850 की चल रही है। उस टाइम भी मैंने आपसे कहा था लास्ट टाइम कि यार 1950 जो है ये आपकी मार्केट का मैक्सिमम है। कल के दिन भी 1930 से 50 मैंने आपसे कहा था, मुझे अच्छी तरीके से याद है, आप लास्ट वाली वीडियो जाकर देख भी सकते हैं। 1930 का हाई आपके कल भी लगा है मार्केट में, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी। अगर आपने ट्रेड किया है कल मार्केट में तो अच्छे खासे पैसे बन चुके होंगे। अभी के लिए जो है मार्केट आपकी 1850 की चल रही है और लो मार्केट में 1840 का लग चुका है। जो हमारे पास सप्लाई आ रही है दोस्तों, आप ऐसा समझें कि 1940 से 60 का जो एरिया है ये हमारे पास इस वीक में पहली सप्लाई है इथीरियम को लेकर। और अगर सेकंड सप्लाई की बात करते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एरिया जिसे आप कह सकते हैं, वो तकरीबन, आपको मैं सिनेरियो समझा देता हूं कि अगर 1950 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है मार्केट तो मैक्सिमम आपकी मार्केट 2060 से लेकर 2100 तक काफ़ी आराम से जा सकती है। और अगर डिमांड की बात करें तो हमारे पास पहली डिमांड आ रही है तकरीबन 1800 और 1820 के आसपास, और सेकंड डिमांड जोन सिमिलर एरिया है तकरीबन 1680 से लेकर 1720 का एरिया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इथीरियम और बीटीसी के सारे लेवल समझ आ चुके होंगे। मार्केट में जो न्यूज़ थी वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, तकरीबन टोटल ट्रेडिंग पैटर्न सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।